तो देखिएगा मेरे पास ए बी और सी ये तीनों वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब जो इक्वेशन है, इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में ax + by + c = 0 ये आ गया। अब मेरे को इसका जो डिस्टेंस है, जो ये वाली जो लाइन बनी है, इस लाइन का डिस्टेंस मुझे कहां से निकालना है? ओरिजिन से निकालना है, ठीक है। तो जब ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो देखिएगा हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, we have to find out distance of this line from origin। origin मतलब 0,0। तो ये जो 0 है ना, ये मेरे लिए क्या हो गया? x1 और ये क्या हो गया? y1। तो जो डिस्टेंस है d, d इज इक्वल टू क्या होता है? ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है, ठीक। अब देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पर x1 और y1 ये दोनों तो 0 0 ही हो गए। तो d की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? मॉडुलस ऑफ a इंटू 0। मैं a इसमें लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि जब x1 0 है तो a इंटू एनीथिंग वो 0 ही हो जाएगा, तो फालतू में इतना बड़ा लिखने का कोई फायदा नहीं। a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 और प्लस ये जो c है इसकी वैल्यू लिख दूंगा साइन फाई माइनस थीटा, साइन फाई माइनस थीटा, इसका मॉड, ये हो गया अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए कितना है? साइन थीटा माइनस साइन फाई का होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस साइन फाई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, तो कॉस फाई माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट में यहाँ पर कर रहा हूँ, इसको मिटाकर, ये जो इसका डायग्राम बनाया था इसको मिटाकर कर रहा हूँ नेक्स्ट। तो देखिएगा डी क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल टू, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो मॉड के अंदर क्या बचा? साइन फाई माइनस थीटा, मॉड के अंदर बचा साइन फाई माइनस थीटा, मॉड क्लोज अपॉन साइन थीटा माइनस साइन फाई का होल स्क्वायर, तो इट विल एक्ट लाइक a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो मैं पूरे अंडर रूट के अंदर यहाँ पर वैल्यू दूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस माइनस 2 साइन थीटा साइन फाई, 2 साइन थीटा साइन फाई, ये हो गया। उसके बाद cos थीटा cos फाई माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या होगा? cos स्क्वायर फाई माइनस सॉरी प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos फाई cos थीटा, ये हो गया। अब करिए नेक्स्ट आगे इसको, d इज इक्वल टू मॉडुलस साइन फाई माइनस थीटा मॉड क्लोज अपॉन अंडर रूट में क्या लेंगे? देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर फाई, ये तक cos स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1, साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई, ये भी क्या हो गया? 1। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है माइनस 2 साइन थीटा साइन फाई माइनस 2 cos थीटा cos फाई। तो इसको एक काम करो, माइनस ले लो कॉमन,
माइनस कॉमन, माइनस के साथ साथ 2 भी ले लो कॉमन, और ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे पास, cos cos फाई cos थीटा प्लस sin फाई sin थीटा। बताइए लिख सकते हैं ऐसे? अगर समझ में आ गया हो सबको तो बताओ। साइन स्क्वायर थीटा यस प्लस सर। साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई अगेन 1 हो गया, माइनस 2 साइन थीटा साइन फाई माइनस 2 cos फाई cos थीटा, दोनों में माइनस 2 कॉमन ले लिया और पहले इसको लिख लिया cos फाई cos थीटा प्लस साइन फाई साइन थीटा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, cos a cos b प्लस sin a sin b, ये फॉर्मूला होता है cos a माइनस b का। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा, d जो है d की वैल्यू क्या आ गई, मॉडुलस ऑफ साइन पाई माइनस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1, ये है ही 2 हो गया और ये भी 2 है, तो 2 माइनस 2 ये हो जाएगा cos पाई माइनस थीटा। इतना बता दीजिए, इतना समझ में आया कि नहीं? अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है तो cos a cos b प्लस sin a sin b, इसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस b, तो cos a माइनस b मतलब cos फाई माइनस थीटा। बताओ जी, ठीक है? इतना समझ गए, चले आगे। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ऐश्वर्या यस सर। अच्छा जी, अब एक चीज देखते हैं यस यहाँ सर। पर। ठीक है, ओके, अब देखते हैं यहाँ पर कि अंडर रूट जो है, ये डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट दे रखा है, अच्छा ये पूरा मिटा दूं, इसमें तो कुछ नहीं करना ना। मिसलेनियस इसकी इसीलिए इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट लाइन की, कि स्ट्रेट लाइन पूरा चैप्टर आपको आसान लगेगा, लेकिन मिसलेनियस के क्वेश्चंस इतने लंबे लंबे हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, सारा टाइम ले जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसमें आगे इधर कर रहा हूं मैं, यहाँ पर देखो अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, इसके अंदर में साइन पाई माइनस थीटा, इसका मॉड हो गया अपॉन अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, और बेटा ब्रैकेट में क्या बचा, 1 माइनस कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिएगा ये ऐसे होता है मेरे पास कि मैं ये जानता हूं कि अगेन बात फिर ट्रिग्नोमेट्री की आ जाएगी, 1 माइनस cos 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर देखिए 2 थीटा है, तो 2 थीटा का हाफ हो गया एंगल थीटा, तो 2 थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, अगर यहाँ पर 2 थीटा है। सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास ऐसे है 1 माइनस cos थीटा, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा का आधा कितना होगा, थीटा बाई 2। मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। भाई 1 माइनस cos 2 यस थीटा सर। होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये जो थीटा है ये क्या है, ये थीटा इस 2 थीटा का हाफ हो गया ना, अभी तो थीटा है। अब इसी तरीके से अगर 2 थीटा ना दे रखा हो, 1 माइनस cos थीटा दे रखा हो, तो थीटा का हाफ कितना, थीटा बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर थीटा के नाम पर क्या दे रखा है, फाई माइनस थीटा, तो भैया 1 माइनस cos पाई माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा अपॉन 2। बोलो जी, समझे कि नहीं समझे? यस सर। ठीक है जी, अब देखिएगा, अब डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉडुलस ऑफ साइन पाई माइनस थीटा अपॉन अंडर रूट, ये 2 तो है ही, और इसका क्या बन गया, 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा अपॉन 2, ये हो गया। तो ये 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4, और 4 स्क्वायर रूट के बाहर अगर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा।
ठीक है। अच्छा जी, तो देखिएगा ये स्क्वायर रूट के बाहर आकर 2 बन जाएगा, तो d इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन पाई माइनस थीटा अपॉन, ये बाहर आकर बन गया 2 और साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा अपॉन 2। अब सवाल ये है कि भाई ये मैंने स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दिया, यहाँ पर फाई और थीटा की वैल्यू कितनी है मैं नहीं जानता। खैर वैसे भी जब हम स्क्वायर रूट से बाहर किसी टर्म को निकाल रहे हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकती है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा प्लस माइनस। ठीक इसी तरीके से जब मैं न्यूमरेटर देखता हूँ तो न्यूमरेटर में भी मेरे पास मॉडुलस है, मॉडुलस के अंदर कोई फिक्स्ड जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो नहीं है, बिकॉज ये वैल्यू वेरिएबल है, बिकॉज साइन की जो भी वैल्यू होगी वो फाई पर और थीटा पर डिपेंड करेगी। तो इसका मतलब मॉडुलस के अंदर फिक्स वैल्यू नहीं है, वेरिएबल क्वांटिटी है। तो मॉडुलस के अंदर जब वेरिएबल टर्म होती है ना, तो मॉडुलस का रिजल्ट प्लस माइनस में आता है, ऊपर भी प्लस माइनस नीचे भी प्लस माइनस। इसका मतलब क्या कि या तो आप इसको प्लस माइनस लिखो और या फिर इसको मॉडुलस लिखो, तो इट्स बेटर कि मैं नीचे वाले को मॉडुलस लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास ऐसे हो जाएगा d इज इक्वल टू मॉडुलस साइन पाई माइनस थीटा और अपॉन, जब ये प्लस माइनस है और अननोन वैल्यूज है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मॉडुलस ऑफ 2 साइन पाई माइनस थीटा अपॉन 2। ये बता दीजिए बेटा सबको क्लियर है इतना, इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। यस और सर। मॉडुलस मॉडुलस क्यों ले रहे हैं, बिकॉज बेटा मॉडुलस का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है और आई एम कैलकुलेटिंग डिस्टेंस, तो डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाली वैल्यू हम वैसे भी लेंगे नहीं। पर बिकॉज अंदर ये वेरिएबल टर्म्स हैं तो मैं नहीं जानता कि मेरी वैल्यू इज गोइंग टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मैं ये नहीं जानता, तो इसलिए मॉडुलस यहाँ लेना पड़ेगा। फिर देखो जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला ये होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा, है ना। तो इसी तरीके से अगर सिंपली साइन थीटा हो तो आप देखो इसमें क्या बन गया, यहाँ पर 2 थीटा था तो 2 थीटा का आधा यहाँ पर कितना आ गया थीटा, और यहाँ पर कितना आ गया थीटा, मतलब ये 2 थीटा का हाफ हाफ आ गया, एंगल का आधा हो गया। इसी तरह से अगर सिर्फ साइन थीटा हो तो थीटा का हाफ हो जाएगा, यहाँ 2 थीटा का आधा थीटा हो गया, तो यहाँ थीटा का आधा कितना हो जाएगा थीटा बाई 2, तो ये 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 हो गया। तो अगर यही फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ साइन फाई माइनस थीटा में, तो साइन पाई माइनस थीटा will be written as 2 sin pi minus theta upon 2 into cos pi minus theta upon 2। बताइए जी इतना समझ गए? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब देखिएगा क्या करूंगा, ये जो साइन फाई माइनस थीटा है इसमें ये वैल्यू डालूंगा मैं, और ये ऊपर भी बॉन्ड है नीचे भी बॉन्ड है, तो मॉड ए अपॉन मॉड बी को ऐसे लिखा जा सकता है ओवरऑल मॉड ए अपॉन बी, ए अपॉन बी का पूरा मॉड ऐसे लिखा जा सकता है। तो मैं अब इसको क्या करूंगा, आप लोग समझ रहे होंगे, पूरा मॉड लगाइए और साइन फाई माइनस थीटा को लिखो ये हो गया 2 साइन पाई माइनस थीटा अपॉन 2 कॉस पाई माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, और डिनोमिनेटर में तो बेटा पहले से ही था 2 साइन पाई माइनस थीटा अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल, साइन फाई माइनस थीटा बाई 2 साइन फाई माइनस थीटा बाई 2 कैंसिल, मेरा रिजल्ट क्या बचा मॉड cos पाई माइनस थीटा बाई 2, तो d की वैल्यू आ गई मॉडुलस ऑफ cos पाई माइनस थीटा अपॉन 2। बेटा एक बार आंसर चेक करिए यही है कि नहीं, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर
5 मिसलेनियस एक्सरसाइज का देखिए एक बार जरा। सर सही है। सही है जी। चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया ना। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लंबा था। क्वेश्चन में ट्रिक्स लगनी थी काफी सारी ट्रिग्नोमेट्री की, लेकिन हमें अपना बेसिक जो टारगेट है वो फिक्स लेकर चलना है कि हम सबसे पहले जब भी डिस्टेंस हमसे पूछा जाएगा तो हमारे पास जो भी स्ट्रेट लाइन होगी स्ट्रेट लाइन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में लेकर आएंगे। और उसके लिए हमने क्या करा कि x वाली सारी टर्म्स एक तरफ रख ली, y वाली सारी टर्म्स एक तरफ रख ली और कांस्टेंट वाली सारी टर्म्स एक तरफ रख ली। बताइए बेटा क्लियर है? हर्ष समझ गए? यस सर। क्लियर है? शिवांश, आदित्य? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ठीक है बेटा ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब अगर आपने और कोई क्वेश्चंस इसके ट्राई करे हो तो वो बताइए, नहीं तो मैं आपको इसमें क्वेश्चंस करा रहा हूँ। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, दिमाग लगाना पड़ता है। बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन देखो इसका, बिल्कुल आखिरी है क्वेश्चन नंबर 24। अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन यानी कि क्रॉसिंग, अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ टू स्ट्रेट पाथ्स represented by the equations 2x minus 3y plus 4 is equal to 0 and 3x plus 4y minus 5 is equal to 0 wants to reach the path whose equation is 6x minus 7y plus 8 is equal to 0 in the least time. Find the equation of the path that he should follow. बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। नहीं समझ में आए तो प्लीज दोबारा पूछना, ठीक है? क्योंकि आप पूरा स्ट्रेट लाइन कर जाएंगे, मिसलेनियस छोड़ जाएंगे, वो पेपर में क्वेश्चन मिसलेनियस का मिलेगा और वहां आपको ये लगेगा कि मैं तो कुछ तैयारी नहीं करके गया। ठीक है, तो इसका एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, नोट कर लिया था ये हर्षित? कर लिया था? Yes, sir. करिए. ठीक है। देखिए इन्होंने बोला अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ टू रोड्स। वो जो दो रोड्स हैं वो आप समझिए वो स्ट्रेट रोड्स हैं, बिल्कुल सीधी है, उनमें कोई कर्व नहीं है, वो मुड़ती नहीं है रोड कहीं पर भी, वो स्ट्रेट रोड्स हैं। बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन व्हिच इज एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से उसको रिप्रेजेंट करा जा रहा है। कैसे? देखिएगा, a person is standing at the junction of two straight paths represented by the equation this and this। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में एक आदमी है, वो एक तो ये स्ट्रेट रोड है और एक ये स्ट्रेट रोड है, इनके जंक्शन पर मतलब जहां पर ये मिलती हैं वहां पर खड़ा हुआ है। तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इन्होंने दी है 2x minus 3y plus 4 is equal to 0। लिखिएगा 2x minus 3y plus 4 is equal to 0। ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन दे रखी है 3x plus 4y, 3x plus 4y minus 5 is equal to 0। 3x plus 4y minus 5 is equal to 0। तो इन दोनों का जंक्शन क्या होगा? इन दोनों का जंक्शन होगा बेटा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे कि आप ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए। कैसे करोगे? सॉल्व सॉल्व these two equations, वही जैसे 10th में करते थे। ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4y माइनस 5 है ना, तो उसको उधर ले जाओ, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। ये हो गया। और इसको क्या बोलेंगे? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक, तो अब देखिएगा क्या होगा कि ये 4 है और ये माइनस 3 है, तो आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? मैं आगे कर रहा हूँ इसको।
ये बन जाएगा 3 3 9x, 3 4 12y, 9x plus 12y is equal to 3 5 15, 4 2 8x, 4 into -3 कितना हो गया -12y, और 4 into -4 ये हो गया -16, तो +12y -12y कैंसिल आउट हो गया, 9x plus 8x कितना हो गया 17x, और 15 - 16 कितना हो गया -1, x is equal to -1/17, x की वैल्यू तो ये आ गई। अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डालकर y की वैल्यू निकालिए। इसमें डाल दो पहली वाली को, bx plus 4y is equal to 5। तो 3 into -1/17 plus 4y is equal to 5। तो 4y ये कितना हो जाएगा -3/17, उधर जाकर हो जाएगा +3/17, 5 plus 3/17, 4y is equal to 17 5 85, 85 plus 3 कितना हो गया 88/17, 4 22 तो y की वैल्यू हो गई 22/17। तो ये जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इसको आप बोल दीजिए पॉइंट P, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता लग चुके हैं क्या है, -1/17 कॉमा 22/17, -1/17 और 22/17। बताइए जी, इतना क्लियर, यहां तक क्लियर है बताइए। Yes, sir. ठीक है जी। अब इसके बाद में Yes, इन्होंने sir. बोला, ठीक है ओके, अब इसके बाद इन्होंने बोला कि इन दोनों रोड्स के जंक्शन पर जो बंदा खड़ा हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। जो बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है वो he wants to reach the path whose equation is 6x - 7y plus 8 is equal to 0 in the least time। आप ये देखिएगा कि मान लो यहाँ पर एक तीसरी रोड है, ये इस तीसरी रोड पर पहुंचना चाहता है, एक रोड ये हो गई, एक रोड ये हो गई, ये थर्ड रोड है। इस थर्ड रोड की बेटा इक्वेशन दे रखी है 6x - 7y plus 8 is equal to 0। वो लीस्ट टाइम में यहाँ पहुंचना चाहता है, तो लीस्ट टाइम का मतलब क्या है कि उसका डिस्टेंस भी सबसे कम होना चाहिए। लीस्ट टाइम मतलब कम से कम टाइम में फटाफट से यहाँ पर पहुंचना चाहता है, तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों के बीच का क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पॉइंट P वो यहां से यहां आना चाहता है, यहां से यहां आना चाहता है, तो परपेंडिकुलरली ही आएगा। बताइए ये चीज क्लियर है सभी को, बताइए ये चीज सबको क्लियर है। Yes, sir. 6x - 7y plus 8 is equal to 0। इसको मैंने बोल दिया बेटा थर्ड रोड, रोड है स्ट्रेट रोड है, तो थर्ड रोड का मतलब थर्ड लाइन हो गया। हर्ष समझ रहे हो, हर्ष Yes, समझ रहे हो, अनुभव, क्लियर है अनुभव बताइए। सर, क्लियर है। ठीक है, ऐश्वर्या, प्रियांशी बताइए। यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब जरा एक चीज ध्यान से देखिएगा, आप ये मत समझना कि इस पॉइंट से और यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं निकालना। उन्होंने बोला है कि वो यहाँ से यहाँ तक आना चाहता है लीस्ट टाइम में, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो। तो उसका पाथ क्या होगा, ये इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ना बेटा, इस पॉइंट को बोल दीजिए Q, इस पॉइंट को, तो वो PQ की इक्वेशन पूछ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि एज मेंशन्ड in the diagram, he has to follow the path
उस बंदे को शॉर्टेस्ट टाइम में यहाँ तक पहुंचने के लिए ये परपेंडिकुलर पाथ फॉलो करना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर पाथ, तो यानी कि परपेंडिकुलर पाथ क्या हो गया बेटा, पीक्यू। तो वो पीक्यू की इक्वेशन पूछ रहे हैं, पाथ का मतलब क्या है कि वो उसकी इक्वेशन पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो मेरे पास थर्ड रोड है इसका स्लोप निकाल लो आप, इसका स्लोप निकालिए। स्लोप ऑफ, कैलकुलेट स्लोप ऑफ 6x minus 7y plus 8 is equal to 0। ये क्या हो गया, 7y is equal to 6x plus 8। तो y is equal to 6 upon 7 into x plus 8 upon 7। मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया ना उस फॉर्म में, y is equal to mx plus c वाली फॉर्म में। तो बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया स्लोप, m1 बोलूंगा मैं इसको। तो क्लियरली स्लोप ऑफ PQ से M2 will be calculated as ये अब आप समझ गए होंगे बहुत आराम से कि भैया ये जो 6x minus 7y plus 8 is equal to 0 है ना, ये वाली लाइन पर ये वाला जो पाथ है PQ ये परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होगा। तो मैंने PQ के स्लोप को M2 मान लिया, तो बेटा M1 multiplied by M2 is equal to -1, ठीक है। तो M1 कितना है 6 अपॉन 7 और M2 तो मुझे कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू -1। तो M2 इज इक्वल टू हो गया माइनस का 7 अपॉन 6, स्लोप आ गया। और PQ लाइन पर लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट चाहिए, उसी को x1 y1 बोल दूंगा। तो P पॉइंट पर ये P पॉइंट जो है, P पॉइंट हमारा क्या है -1 अपॉन 17, 22 अपॉन 17, ये इस PQ पर ही तो लाई कर रहा है। तो ये मेरे लिए x1 y1 हो गया और ये मेरे लिए स्लोप हो गया। मैं लिखूंगा therefore, मैं इस चीज को यहाँ आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आगे देखिएगा, मैं डायग्राम नहीं मिटाना चाह रहा हूँ। तो हम ये करेंगे therefore equation of PQ y minus y1 is equal to m2 into x minus x1, m2 into x minus x1। तो y minus y1 कितना 22 अपॉन 17, 22 अपॉन 17 is equal to m2 कितना -7 अपॉन 6 और x minus x1 तो x minus -1 अपॉन 17 मतलब प्लस का 1 अपॉन 17, ये हो गया। एलसीएम ले लीजिए, 17y minus 22 अपॉन 17 इज इक्वल टू -7 अपॉन 6। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 17x प्लस 1 अपॉन 17, 17 से 17 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये 6 को इधर ले आओ, 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 7 जा 42, 6 1 जा 6 और 4 हमारा 10, 102 y 6 into 22 कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, 1 कैरी 6 2 जा 12 और 1 13 -132, ठीक है। इज इक्वल टू 6 तो इधर आ गया, 17 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया -119 x और -7, सब कुछ इधर ले आओ, 119x प्लस 102 y -132 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 119x प्लस 102 y और 132 में से 7 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 125 इज इक्वल टू 0। एक बार बेटा आंसर चेक कर लीजिए, यही है क्या मिसलेनियस का लास्ट जो है चैप्टर 10 का मिसलेनियस का आखिरी क्वेश्चन।
Yes, sir, यही है। x plus 102, ठीक है। बताइए जी सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ध्यान रखिए, एक भी क्वेश्चन मिसलेनियस का एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए। और अगर आप में से कोई भी बच्चा, आपके पास अगर आईआईटी की एक बड़ी फेमस बुक है एमएल खन्ना, मार्केट में आजकल अवेलेबल नहीं है, ठीक, जो बच्चे इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी करते हैं ना, तो उसमें आप ये देख लीजिएगा, एमएल खन्ना बुक जो है उसमें खास तौर पर मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एज इट इज मिसलेनियस के उठाए हुए हैं एनसीईआरटी के, और कई क्वेश्चंस में वो एनसीईआरटी की मिसलेनियस का रेफरेंस भी देते हैं, ठीक। तो आप एनसीईआरटी का भले ही कोई एक्सरसाइज करो ना करो, मिसलेनियस मत छोड़ देना, ठीक है ना। अभी इसके अगला वाला जो चैप्टर करेंगे वो कॉनिक सेक्शन है, तो कॉनिक सेक्शन वाला चैप्टर आपको लगेगा यार ये क्या मजाक है, बहुत आसान लगेगा वो चैप्टर, लेकिन जब उसकी आप एक मिसलेनियस करने बैठोगे, 8 या 9 क्वेश्चन है मिसलेनियस में, बस सारा दिमाग लग जाएगा वहां पर कि ये किस तरीके से हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, मिसलेनियस का प्लीज मत छोड़ना कुछ भी। स्ट्रेट लाइन बहुत लंबा चैप्टर है, अगर आपके पास आर डी शर्मा है तो 11 या 12 एक्सरसाइज दे रखी है, ठीक है। तो अगर आप आर डी शर्मा उठाएंगे तो इसकी मिसलेनियस जब तक आपने पक्की नहीं कर रखी है तो वहां से क्वेश्चन होंगे नहीं आपसे। तो ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर को लाइटली मत लेना, खास तौर पर मिसलेनियस मत छोड़ देना इसकी, ठीक है। तो अभी हमने मिसलेनियस के आई थिंक 4 या 5 ही क्वेश्चंस करेंगे टोटल, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो आप बाकी के क्वेश्चंस भी ट्राई करिए, जो प्रॉब्लम आए वो मेरे से पूछना परसों की क्लास में, ठीक है जी। फिर आज के लिए इतना ही करेंगे, Thank you, sir. चलिए जी, ओके Thank you, sir. Thank you, ओके sir. ओके।